आज हम पढ़ेंगे एग्जाम्स में दरअसल मैथ से रिलेटेड कई सारे सवाल पूछ लिए जाते हैं। अब उसमें होता क्या है कि आप लोग चीज़ों को देख के बहुत जल्दी डर जाते हैं, और जबकि होना ये चाहिए कि कोई भी जीवन में कोई भी समस्या आए तो कभी भी उससे डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। पहले उसकी परिस्थिति को समझना चाहिए कि आखिर वो चाह क्या रहा है, सवाल चाह क्या रहा है हमसे। तो जैसे पहला सवाल है, इस टाइप का अगर कहीं पे टेबल बन के आ जाती है तो आदमी बस उसी में खेल जाता है कि अरे ये टेबल कैसे सॉल्व होगी, इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे पहले ऐसे महसूस तो करो कि ये चाह क्या रहा है। अब जैसे ये टेबल है, इसमें हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, इसमें हम सारे के सारे नंबर्स को जोड़ के देखेंगे। 8, 9, 17, 320 एंड 26, 5, 7, 12, 4, 16, 26, 6, 2, 8, 12, 20, 26। अब जब 26, 26 से 26 का पैटर्न बन के आ रहा है तो अब इसमें तो घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब इसे जोड़ के देख लेंगे, 7, 7, 14, 8, 20, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 6 आंसर। अब चलते हैं हम दूसरी प्रॉब्लम पे। लाइफ की भी समस्या कुछ ऐसी होती है, जैसी कोई समस्या आई सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि वो समस्या हमसे मांग क्या रही है, बजाय उससे विचलित होने के, घबराने के, हड़बड़ाहट में आने के। पहले देखिए कि वो चाह क्या रहा है। अगर आपके बस में हो उसका चाहना तो उसे पूरा करने की कोशिश करिए, अगर नहीं है तो मना कर दीजिए, साफ मना करिए कि ये नहीं हो सकता। अब आते हैं हम अगली प्रॉब्लम पे। अगली प्रॉब्लम क्या कहती है, 3, 5, 8, 10, इस तरह से यहाँ एक क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमसे पूछ रहा है। अब हम अपनी टिकट लगा के देखते हैं अलग अलग। जैसे कि 3, 5 में 2 का डिफरेंस, 5, 8 में 3 का डिफरेंस, लेकिन 8, 10 में फिर से 2 का आ रहा है, तो ये चीज तो बन नहीं रही। अब हम देखते हैं इसमें और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे 3, 8 में है आपका 5 का डिफरेंस, और 8 और इसमें पूछ रहा है, इसे अभी हम छेड़ेंगे नहीं। अब हम आते हैं 5 पे। 5 एंड 10 पे है 5 का डिफरेंस, 10 एंड 15 में फिर से 5 का डिफरेंस, 15 एंड 20 में फिर से 5 का डिफरेंस। तो और यहाँ पे अगर हम देखें तो इधर यहाँ 5 का डिफरेंस ही आना चाहिए इस हिसाब से। अगर हम 5, 5 को देखते हैं तो 5, तो यहाँ पे फिगर आनी चाहिए 30। आंसर इज 30, क्योंकि हर एक में 5, 5 का डिफरेंस है, दो अलग अलग पैरेलल सीरीज चल रही, तो यहाँ पे आपका डिफरेंस आना चाहिए 30। अब हम आते हैं अगली प्रॉब्लम पे। अगली प्रॉब्लम भी कुछ टेबुलर फॉर्म में है, और टेबुलर फॉर्म में आने के बाद मेन चीज मकसद होता है एग्जाम्स में या किसी का भी कि आपको थोड़ा सा होपलेस करने का, कि आप कैसी होपलेस हो जाए सवाल को देख के, और सवाल को देखते ही होपलेस, एक सवाल में आप लग जाए और बस उसी में आप हिल जाए। और जबकि इन एग्जाम्स में तोड़ यही है कि जल्दी जल्दी आप चीजों को सॉल्व करें। समझ में आ रहा है तो क्लिक करें आपका दिमाग तो आप उसे सॉल्व करें, नहीं तो आगे बढ़ें बस, और इसके अलावा कोई सिद्धांत नहीं होगा। अब इस वाली प्रॉब्लम में हम देखते हैं क्या इसका वो बन सकता है। अब कोई देख के कहेगा तो 12, 16 एंड 5 कैसे कैसे क्या हो सकता है। अगर नॉर्मली देखें हम जनरली, तो 12 एंड 12 का स्क्वायर क्या होता है आपका 144। 144 प्लस 12, अगर उसमें प्लस 12 कर दें तो 156 बैठेगा। 12 की अगर मल्टीप्लाई हम कर दें 16 में तो ये बैठेगी फिगर 192। 192 प्लस 5 इक्वल टू 197। आपका दिमाग क्लिक करने के ऊपर होता है, आपका दिमाग चीजों को कैसे लेके आ रहा है। अब इसमें देखिए 18 इंटू 20, मतलब ये फॉर्मेट समझ में आ गया। 18 इंटू 20, 366 माइनस 18 इंटू 20 इक्वल टू 6। यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 आंसर। इसमें
ये मल्टीप्लाई बाई ये एंड प्लस ये मल्टीप्लाई बाई ये एंड प्लस ये, ऐसे ये मल्टीप्लाई बाई ये एंड प्लस ये, तो ये फिगर आपके आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, और इस टाइप के सवाल आपको काफी परेशान करते हैं एग्जाम में। कि अगर पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल अगर इक्वल है, देन व्हाट शुड बी द रेडियाई। अगर हम किसी सर्कल का अगर हम पेरीमीटर देखेंगे तो क्या होता है, वो होता है आपका 2 पाई आर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो आर से एक आर कट गया, पाई से पाई कट गया, देन आर इक्वल टू 2 आंसर। इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम आए, आपको सबसे पहले उसे जांचना है, परखना है कि वो चाह क्या रहा है।